सी फ्रेंड्स, 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स सेकंड लेसन जो चल रहा था पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, मुतवाज़ी खतूत और तकाते। तो आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.2 पढ़ने से पहले आइए बच्चों पहले उसका बेसिक देख लेते हैं, उसका बुनियादी तसव्वुरात देख लेते हैं। बुनियादी चीज़ें क्या क्या दी हुई है, जैसे मुतवाज़ी खतूत और तकाते हमने शार्ट में एकदम नाम लिखे हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 2.2 का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं क्या क्या है। इससे पहले का बेसिक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, वो भी देख लेना और इसी के साथ ये भी देख लेना, बस थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। देखिए, जैसे हमने बताए थे कि नज़ीरी ज़ाविये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इस एंगल के मसावी होगा, है ना, ये एंगल मुतमासिल होगा। ओके, देखिए ये एंगल, ये जाविया इस जाविया के, जैसे ये ए है ये बी है, तो ए और बी यहाँ पर लिखे गए, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, है ना। ये किस बिना पर हम कहते हैं बच्चों, corresponding angles, on which base we are going to prove that angle A is congruent to angle B, जाविया A और जाविया B किस बिना पर हम कहते हैं कि दोनों मुतमासिल है, दोनों सेम है, दोनों मसावी है, नज़ीरी जाविये। किस बिना पर बच्चों, नज़ीरी जाविये। क्या कहेंगे उसको, नज़ीरी जाविये। इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये तो आपको पता है, वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, अब देखिए इसमें क्या देखना है हमको, हमने दूसरा भी देखे थे, इंटीरियर एंगल्स। बच्चों देखिए इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल, ये जाविया और ये जाविया, जैसे ये x है और ये y है, तो x और y दोनों हमने देखे थे दाखिली जाविये। दाखिली जाविये इंटीरियर एंगल हमने बताए थे कि 2 पैरेलल लाइन है ऐसे, उसके बीच में जो बनते हैं 2 जाविये उसको कहेंगे, उसके बीच में 2 एंगल जो बनते हैं 2 पैरेलल लाइन, 2 मुतवाज़ी खतूत के बीच में, तो उनको क्या कहेंगे, दाखिली जाविये। अब ये दाखिली जावियों का मजमुआ, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। मतलब क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। ओके, स्क्रीन में नज़र आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है स्क्रीन में नज़र, ये देखिए अभी नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन में। ये देखिए एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से जाविये हो गए, कौन से एंगल हो गए, दाखिली जाविये। यहाँ पर लिखेंगे हम दाखिली जाविये। मतलब इसको इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल। ओके, इसको आप जूम करते जाइए तो आपको समझेगा। इंटीरियर एंगल यानी अंदर वाले जाविये। ये एंगल दाखिली जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। याद रख लेना इसको। क्या बताया हमने, 2 जावियों का मजमुआ, दोनों जावियों की जमा करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180। मतलब अगर एक 100 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। एक 110 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी दोनों मिलाकर दाखिली जाविये होते हैं। तो दोनों मुतमासिल नहीं बल्कि दोनों मिलाकर 180 डिग्री होते हमने बताया था इससे पहले, दाखिली जाविये। चलो ये दोनों दाखिली जाविये कहलाएंगे। ये एक चीज़ नज़ीरी जाविये, दाखिली जाविये हो गए। नज़ीरी जाविये मुतमासिल होते हैं, ये जितना रहेगा उतना ही बी रहेगा। अब देखिए उसके आगे क्या रहेगा बच्चों, रासी मुतकाबला जाविये। यहाँ से एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल x, एंगल जाविया ए कॉन्ग्रुएंट मुतमासिल, ये मुतमासिल की अलामत है, और जाविया x, ये दोनों कैसे रहेंगे बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये क्यों, क्योंकि ये रासी मुतकाबला जाविये है। कौन से जाविये है बच्चों, ये रासी मुतकाबला जाविये। यहाँ पर हम लिखेंगे रासी मुतकाबला जाविये। इंग्लिश मीडियम में क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मेन ध्यान रखना, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं उसको उर्दू में क्या बोल रहे हैं, ये दोनों भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या बोलेंगे, रासी मुतकाबला जाविये
वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा। अगर ये 80 है तो ये भी 80 ही रहेगा, इसको याद रख लेना। ओके, इसको कहेंगे राशि मुतकाबला ज़ाविये है। उसके बाद खारजी मुतबादला ज़ाविये, ये तो आपको पता ही है। जैसे ये है एंगल ए और एंगल वाई, ये दोनों मुतमासिल रहेंगे, है ना। तो देखिए अभी हमको ये बताते जाना है आगे कि एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.2 में दो चीज़ें याद रख लेना। टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। व्हाट? पहला, ये दो एंगल का मजमुआ, दो एंगल का सम एडिशन कितना होता है? 180 होना चाहिए, इसको याद रख लेना। ओके, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। सी, ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये 2 पैरेलल लाइन है, m इज़ पैरेलल टू n, ऐसा उसमें बताया गया है। m इज़ मुतवाज़ी है, ये m मुतवाज़ी है n के, है ना। तो हमने बताए थे कि दो अगर मुतवाज़ी खतूत होते हैं 2 पैरेलल लाइन के बीच में, इन बिटवीन दिस 2 पैरेलल लाइन द एंगल मेकिंग दैट एंगल्स आर कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल। बच्चों, दो मुतवाज़ी खतूत के बीच में ज़ाविये बनते हैं एक ही साइड में, हाँ, वन साइड के, वरना इधर इधर समझेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। दो मुतवाज़ी खतूत के बीच में जो दो ज़ाविये बनते हैं लेकिन एक ही जानिब के, उनको दाखिली ज़ाविये कहते हैं। ओके, द एंगल मेकिंग ऑन वन साइड बोथ एंगल। तो ये दोनों भी दाखिली ज़ाविये, हमने क्या बताए थे? दाखिली ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है बच्चों? 180। यस करेक्ट, 180 होता है। तो ये और ये मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। चलो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? x की वैल्यू फाइंड कर लेना। x कितना आएगा वो, तो हम क्या करेंगे? दोनों का एडिशन करेंगे। यहाँ पर कोई एंगल ज़ाविये का नाम दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। स्क्रीन पे नज़र आ रहा है? यस, स्क्रीन पे आपको नज़र आ ही रहा है। ओके, अब देखिए क्या कर लेंगे हम? दोनों का मजमुआ कर लेंगे बच्चों, यानी 3x प्लस x कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको यहाँ पर हवाला देना है, किस बिना पर हम कहते हैं कि 180 डिग्री है। ओके, 180 डिग्री हम किस ऑन विच कंडीशन वी आर गोइंग टू टेल दैट इज़ 180 डिग्री। तो ये दाखिली ज़ाविये है। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे बच्चों? इंटीरियर एंगल। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे? दाखिली ज़ाविये। दोनों की जमा कर दो, है ना, दोनों का मजमुआ कर दो, एडिशन कर दो दोनों का, तो क्या आ जाएगा? देखो 3x प्लस 1, ये 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है बच्चों? 1 है, मतलब 4x हो गया। ये 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखिए हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ये इरेज कर देते हैं। ये आपने लिख चुके होंगे, अब इसको इरेज करके हम यहाँ से आगे लिख लेते हैं। तो 4x इज इक्वल टू 180 आया आपका आंसर। देखो 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यस, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4, ये 4 है ना, 180/4, ये 4 नीचे आ जाएगा। अब 4 से इसको तकसीम दे दीजिए। कैसे करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 4 1 = 4, 4 4 = 16, 4 चौक 16, 2 रहते हैं यहाँ पर, 18 में से 16 गए, 2 रहते हैं, 4 पंजे 20, मतलब आपका आंसर कितना आया बच्चों? 45 आया है। x इज इक्वल टू कितना आया? 45 आया है। स्क्रीन पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है? ये स्क्रीन पे क्लियरली नज़र आ रहा है। तो देखो 4 ऑप्शंस गिवन, 135, 135, 90, 45, 40, इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों? ये ऑप्शन आंसर आएगा। तो आंसर में आप लिखेंगे यहाँ पर आंसर सी। क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी आ जाएगा बच्चों। ओके, चलो इसी तरह से हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखो बच्चों, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि 2 पैरेलल लाइन है और 1 ट्रांसवर्सल है। ये सारी चीज़ें यू हैव टू राइट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, यू मस्ट राइट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन देखिए करेक्टली और लिखिए। इसमें भी ऑप्शंस बता रहा है। सो
ऐसे बता रहा है कि 4x है, यहाँ पर 2x है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए, ओके, कि व्हाट टू डू। देखो अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर एंगल होना चाहिए, तो हमको इंटीरियर एंगल से आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगा, दाखिली जाविये से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए अगर यहाँ पर एंगल आता है तो अब हम इस जाविये को कौन से जाविये के मुतमासिल बता सकते हैं। ये देखिए ये 2x है तो इधर भी कितना ही होना चाहिए, 2x ही होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, राशि मुतकाबला जाविये। आ रहा है समझ में बच्चों, ये क्या हो जाएगा, राशि मुतकाबला जाविये। तो आपको इसके लिए अब देखो इसका कोई एंगल का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या कर लेना पड़ेगा, ये फिगर को ड्रॉ करनी पड़ेगी आंसर में फिगर को ड्रॉ करके आपको ये 2x है तो यहाँ पर आपको बताना है 2x, फिर लिखेंगे 4x प्लस 2x। ओके, देखिए कैसा लिखेंगे, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब 4x जमा 2x बराबर 180 क्यों आया, ये दोनों कौन से जाविये हो गए बच्चों, कौन से एंगल हो गए। वीडियो पॉज कर दो और आंसर दे दो, फिर से वीडियो ऑन कर दो और देखो कौन सा हमने लिखे है, वो कौन सा आ जाएगा, दाखिली जाविये। ओके, मतलब इंटीरियर एंगल। कौन से जाविये हैं, इंटीरियर एंगल है। अब देखो दोनों का एडिशन कर दो, 4 + 2 कितना आता है, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। क्या आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। फिर 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180/6। ये 6 नीचे जाएगा, अपॉन मतलब बटे, 180/6। अब 6 से तकसीम दे दो, 6 का 6, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, 30 आ गया। x की वैल्यू आपके पास कितनी आई बच्चों, 30 आ गया। यानी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D, D ऑप्शन इसका आंसर आएगा। एंड में आपको क्या लिखना है, आंसर क्या लिखेंगे, डी ऑप्शन। देखो हम यहाँ पर आंसर लिख के बताते हैं आपको, यहाँ पर लिखेंगे आंसर डी। ओके, उर्दू मीडियम वाले आंसर लिखिए या जवाब लिखिए, जवाब डी आएगा। डी में दिया हुआ है 30। ओके, इससे पहले ये जो 2x था हमको कौन सा बताना है, ये आप इधर ऐसा भी बता सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2x यहाँ पर लिख दीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप सोचें कि ये दिया हुआ है और सर ने ये लिखे, वाई ही हैज़ रिटन, बिकॉज ये जो 2x है ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, राशि मुतकाबला जाविये, इसको कहते हैं राशि मुतकाबला जाविये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ऐसे मल्टीप्लाई रहता है ऐसे कैंची, उसके ऊपर और नीचे, इसको कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों भी सेम रहेंगे, ये दोनों भी सेम रहेंगे, इसको याद रख लेना। उसके बिना पर हमने ये 2x है तो ये प्रूव कर दिए कि 2x है, और 4x + 2x लिखिए। ये प्लस ये नहीं लिखे हमने, हाँ याद रख लेना, दिस प्लस दिस लिखे हैं। ओके, चलिए तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थोड़ा जूम करके फिगर को बराबर से समझिएगा, क्या दिया हुआ है देखो फिगर, ये 40 डिग्री का है, 40 दर्जे का है, ये A है। ये x और y की वैल्यू पूछा है, A और B की वैल्यू नहीं पूछा है, x और y ये पूछा है। इज आस्किंग x एंड y, x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी। 2 पैरेलल लाइन है, 2 ट्रांसवर्सल है। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, ये देखिए इससे ये एंगल, ये जाविया किस जाविये के मुतमासिल होगा, इस जाविये के मुतमासिल होगा। हुई ना बात, कैसे आ गया ये 40 और A कैसे रहेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, एंगल 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। एंगल A देखो जैसे हमने अभी बताया आपको कि एंगल 40, ये जाविया 40 एंगल जाविया इस जाविये के बराबर रहेगा, मुतमासिल रहेगा, यानी ये 40 और ये एंगल A मुतमासिल रहेगा, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल A = 40 डिग्री। लेकिन कौन सा जाविया है वो आपको बताना ज़रूरी है, नज़ीरी जाविये, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या लिखेंगे बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये लिखते जाइए आप, वीडियो देखते जाइए और लिखते जाइए। ओके, इसको आप वीडियो देख कर लिखते जाइए तो आपको बराबर से समझ में आता रहेगा करना क्या है। तो देखो एंगल A = 40 डिग्री हो गया, मतलब ये और ये सेम हो गया। अब हमें मालूम क्या कर लेना, x फाइंड कर लेना है। तो पहले इसी को ले लो, देखो इतना ही ले लो, इतनी ही चीज़ें ले लो, x और A।
एक्स और ए को ले लो। तो एक्स और ए को लेने के लिए एक्स और ए ले सकते हैं। देखिए इतनी ही चीज़ें ले लो। ये ऐसा बन रहा है एंगल, इधर ए है और इधर एक्स है। इस एंगल को, ए जावियों को कहते हैं खती जोड़ी के जाविये। खती जोड़ी के जाविये इंग्लिश वाले क्या कहेंगे? लीनियर पेयर एंगल। आ रहा है समझ में? क्या कहेंगे? लीनियर पेयर एंगल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? खती जोड़ी के जाविये। इसका यूज कर लेंगे। खती जोड़ी मतलब एक खत के जरिए से जोड़ा हुआ जाविया है। ओके, समझने की कोशिश कर लेना। देखिए यहां पर हमने लिख दिए, तो x प्लस ए इधर लिखेंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से जाविये हैं? यहां पर लिख दीजिए खती जोड़ी। ओके, खती जोड़ी इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लीनियर पेयर, शॉर्टकट में लिख दिए तो भी चलेगा। लीनियर पेयर एंगल लिखेंगे आप। ओके, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, दोनों का एडिशन कर दो, दोनों में वैल्यूज पुट कर दो। a प्लस एक्स में a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 40 आई है। यहाँ पर इसको निकाल दो और 40 रख दो। 40 जमा x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे बच्चों? x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। ये आंसर हमारे पास क्या आ गया है? x आ गया है। x हमारे पास कितना आ गया है बच्चों? x इज इक्वल टू 140 आ गया है। कैसे आ गया? यानी ये 140 आ गया है। अब हमको y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं इसको, ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो y की, x की वैल्यू हो गई हमारे पास, x इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास? 140 आ गया। ओके, अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y, तो ये होना चाहिए b। अब b को हमने इससे पहले के क्वेश्चन में बताए थे b को कैसे करना है। ये 70 है तो ये भी 70 है। यहाँ पर लिख दो एंगल b इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये कौन सा आ गया? अभी बताए थे हमने इससे पहले, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे? राशि मुतकाबला जाविये। ओके, अच्छे से लिखते जाइए, हम फास्ट थोड़ा सा लिखते जा रहे हैं। तो ये y प्लस बी हो जाएगा। अभी b कितना आ गया? 70 आ गया। देखिए ये 70 आ गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों 180 होना चाहिए। वीडियो को पॉज कर दो, आपको आना चाहिए 110 आंसर आना चाहिए इसका बच्चों, है ना? तो आपको ये आंसर आना चाहिए। ये y प्लस बी कर दो, क्या करेंगे? एंगल y प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सा है? दाखिली जाविये है ना? इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल। आ रहा है समझ में? देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आता है, यस स्क्रीन पे तो नज़र आ ही रहा है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा स्क्रीन को यू कर देते हैं तो इधर सॉल्व कर सकते हैं हम। दाखिली जाविये, अब y प्लस बी हो गया है। ये y प्लस बी, b कितना आया हमारा? ये देखो यहाँ पर b कितना आया? 70 डिग्री। यहाँ पर b की वैल्यू 70 डिग्री लिख दो यहाँ पर y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? देखो एंगल y इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? ये 70 है ना, प्लस है ना, वो उधर जाएगा। 180 माइनस 70, ये लेफ्ट साइड में था, वो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 70 डिग्री। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। ओके, x एंगल कितना मिल गया था हमको? एंगल x इज इक्वल टू 140 मिल गया था पहले। ये दो आंसर फाइंड करने थे, ये दोनों भी आंसर मिल गए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर